नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे महापुरुष के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी व्याख्या करना तो मुश्किल है, परंतु अपने अध्ययन से मैं कुछ बातों का पता लगा पाया हूँ। आदि गुरु शंकराचार्य जी। आदि गुरु शंकराचार्य जी का जन्म 788 ईस्वी में कालपी नामक स्थान में हुआ था। कालपी यानी कि वर्तमान में जो केरल है, ये हमारे भारत में स्थित है। उस समय चेर साम्राज्य था स्थान कलाडी, जब आदिगुरु शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था। आदिगुरु शंकराचार्य का जन्म को लेकर ये धारणा है कि इनके पिता शिव गुरु और माता सुभद्रा ने महादेव यानी शिव जी की कठोर तपस्या करने के बाद यह वरदान मांगा था। तब इन्हें आदिगुरु शंकराचार्य जी जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई। आदिगुरु शंकराचार्य जी को शिव का अवतार भी माना जाता है। हम भी आदिगुरु शंकराचार्य को भगवान शिव का अवतार मानते हैं। यह जाति से भट्ट ब्राह्मण थे। हिंदू धर्म इन्होंने अपनाया था। आदिगुरु ने परमात्मा और आत्मा परमात्मा की दोनों रूपों में व्याख्या की है। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने बताया कि परमात्मा सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति दोनों ही रूपों में विद्यमान है। हम आपको बताएं सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति है क्या। सगुण भक्ति का अर्थ होता है मूर्ति पूजा और निर्गुण भक्ति का अर्थ होता है मेडिटेशन यानी ध्यान से संबंधित। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने दोनों ही मतों को स्वीकार किया। अब हम आपको एक ऐसे तथ्य के बारे में बताने जा रहे हैं जो शायद ही आपने आदिगुरु शंकराचार्य जी के बारे में सुना हो। एक बार नदी किनारे ये अपने माता के साथ गए, तब मगरमच्छ ने नदी में से निकलकर आदिगुरु शंकराचार्य जी का पैर पकड़ लिया। आदिगुरु शंकराचार्य जी बचपन से ही सन्यासी बनने की इच्छा रखते थे, परंतु इनके पिता का देहांत बाल्यकाल में ही हो गया था जब ये 3 वर्ष के थे। माता ने इन्हें सन्यासी बनने की आज्ञा नहीं दी। जब मगरमच्छ ने आदिगुरु शंकराचार्य जी का पैर पकड़ लिया, तब इन्होंने माँ से कहा, माता मगरमच्छ मुझे खा जाएगा, आप मुझे आज्ञा दें कि मैं सन्यासी बन जाऊं, तो मगरमच्छ नहीं खाएगा। माता ने विवश होकर इनसे कहा, ठीक है पुत्र, तू सन्यासी बन जाना। तब मगरमच्छ ने यह सुनते ही तुरंत इनका पैर छोड़ दिया। आदिगुरु शंकराचार्य ने माता की आज्ञा तो ले ही ली थी। तब आदिगुरु शंकराचार्य ने दीक्षा ग्रहण कर आदिगुरु शंकराचार्य जी सन्यासी बन गए। सन्यासी बनने के बाद आदिगुरु शंकराचार्य जी ने अनेकों ग्रंथ लिखे, अनेकों बातें बताई, ईश्वर के बारे में अनेकों व्याख्याएं प्रस्तुत की और कई जो मत धारणाएं थी, उन कई धारणाओं को आदिगुरु शंकराचार्य जी ने विफल, लोगों की जो गलत धारणाएं थी उन्हें विफल भी किया। आदिगुरु शंकराचार्य जी को लेकर एक कहानी हम आपको और बताते हैं। एक बार यह दान मांगने एक ब्राह्मण के घर पर गए। तब आदिगुरु शंकराचार्य जी को देखकर मना तो नहीं कर सकते, परंतु वह ब्राह्मण परिवार बहुत ही गरीब था। तब ब्राह्मण परिवार की एक स्त्री ने एक आंवला इनको दे दिया। आंवले को देखकर उन्होंने उनके दशा का अंदाजा लगाया और आदिगुरु शंकराचार्य जी ने उसी समय महालक्ष्मी जी की स्तुति की और उसी समय उनके घर पर सोने के आंवलों की वर्षा हो गई। ऐसे आदिगुरु शंकराचार्य जी हमारे हैं। हम आदिगुरु शंकराचार्य जी को आज भी अपने पास मानते हैं। आदिगुरु शंकराचार्य जी केरल के, दक्षिण के, अपितु पूरे संसार के, पूरे भारत के, पूरे संसार के हैं। आज आदिगुरु शंकराचार्य जी की जयंती है। हम सभी को आदिगुरु शंकराचार्य जी की प्रार्थना करनी चाहिए। आदिगुरु शंकराचार्य जी परमात्मा में सन 1820 ईस्वी में लीन हो गए थे। आदिगुरु शंकराचार्य जी के लिए हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय आदिगुरु शंकराचार्य।